बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 19 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका आज सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास 1H2 एंड 1H3 आर। ऑप्शन ए है आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है आइसोबार्स, ऑप्शन सी है आइसोटोन्स एंड ऑप्शन डी है आइसोचोर्स। तो ये जो 1H2 और 1H3 है ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ये हमारा ड्यूट्रियम है और ये ट्राइट्रियम है। ऑप्शन ए आइसोटोप्स इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 2 है द न्यूट्रल एटम ऑफ ऑल ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव। किसी न्यूट्रल एटम के आइसोटोप्स के अंदर क्या चीज़ है जो सेम रहती है। ऑप्शन ए है डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं वो आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन बी है एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन एग्जैक्ट होते हैं। ऑप्शन सी है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन एग्जैक्ट होते हैं। ऑप्शन डी है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियॉन्स एग्जैक्ट होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स हैं तो उन्होंने पूछा उसमें क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप में सेम रहती है। या तो प्रोटॉन सेम रहते हैं, ऑप्शन सी है एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर सेम रहते हैं, और ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। देखिए न्यूट्रॉन तो सेम रहते नहीं, आइसोटोप्स बनते इसी वजह से हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं एक एलिमेंट के एटम में, तो फिर वो आइसोटोप्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब किसी एलिमेंट में डिफरेंट होते हैं तभी तो उसके आइसोटोप्स बनते हैं। तो ऑप्शन बी तो आ ही नहीं सकता। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि प्रोटॉन डिफरेंट नहीं होते आइसोटोप्स में, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी है एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर जो होता है ना वो सेम रहता है, एग्जैक्ट नंबर रहता है। किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो एग्जैक्ट रहेंगे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर आएगा। और ऑप्शन डी जो था ना एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के जब हम कहते हैं वो होते हैं न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होता है ना, न्यूक्लियॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो चेंज होगा आइसोटोप्स के अंदर, तो ऑप्शन डी भी नहीं आ सकता। इसलिए ऑप्शन सी क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो सेम रहता है। MCQs नंबर 3 देखते हैं। कंसिडर द स्पीशीज CL1735 एंड CL1737 दीज स्पीशीज हैव। देखिए ये इन्होंने हमें क्लोरीन दिया है, क्लोरीन का नीचे दिया है एटॉमिक नंबर यानी Z और ऊपर दिया है एटॉमिक मास यानी A। तो एक दफ़ा इन्होंने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दिया है 17 और दूसरी दफ़ा दिया है मास 35, और जो दूसरा दिया है उसमें क्लोरीन का दिया है 17 Z दिया है यानी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास दिया है 37। तो ये आप इन दोनों में देखें, इन दोनों के एटॉमिक नंबर या Z तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक मासेस या A जो है वो डिफरेंट है। आपको पता है किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, तो वो क्यों डिफरेंट होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इस वजह से ये उनके आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो ये क्लोरीन का एक आइसोटोप है, ये क्लोरीन का दूसरा आइसोटोप है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होगा। न्यूक्लियॉन मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं। तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन तो सेम होगा ही नहीं क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो हम कट कर देते हैं, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के अंदर प्रोटॉन एग्जैक्ट नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ये वाला होता है 17 और 17 बराबर है ना दोनों में, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सही है इसका। ठीक है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे क्योंकि इनके मासेस डिफरेंट है, एक का 35 है एक का 37 है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। फोर्थ देखते हैं द एग्जैक्ट मास नंबर, इनका मास नंबर सेम है। आप खुद देख लीजिए इनका मास नंबर या A जो है इसका 35 है इसका 37 है, सेम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ ऑप्शन बी जो है कि इन दोनों के अंदर यानी कि क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं दोनों, इन दोनों के अंदर जो है प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर हम MCQ नंबर 4 है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए है हमारा। ऑप्शन बी है मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है मास ऑफ प्रोटॉन ओनली। देखिए एटॉमिक मास जो है ये जो ऊपर लिखा होता है यानी ए जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के।
तो इसमें ऑप्शन ए जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका आंसर आएगा। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब मास कंबाइन होता है तो वो ही किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है। MCQ नंबर 5 है, द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन। किसी एटम का जो सारा मास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मास होता है, वो किस जगह कॉन्सेंट्रेट होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी एटम का सारा मास जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। MCQ नंबर 6 है, कंसिडर आइसोटोप। यूरेनियम का आइसोटोप इन्होंने दिया 92 to 37। ठीक है, ये यूरेनियम का आइसोटोप है जिसका Z जो है 92 है यानी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास यानी A जो है वो 237 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट इज़, तो आपको इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि A में से हम Z को माइनस कर देते हैं। A क्या है इसमें 237 है और Z क्या है 92। 237 में से 92 माइनस करें, जो आंसर आएगा वो ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन ए 92 दिया हुआ है, ऑप्शन बी 237 दिया हुआ है, ऑप्शन सी 145 दिया हुआ है, ऑप्शन डी 329 दिया हुआ है। जब हम 237 में से 92 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा ऑप्शन सी 145। आप इसको माइनस करके देख लीजिएगा। MCQ नंबर 7 है, द सिंबल डिनोट्स द प्रोटॉन नंबर इज। प्रोटॉन का नंबर या प्रोटॉन की तादाद हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं? ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है A, ऑप्शन सी है N, ऑप्शन डी है Z। जब हम किसी भी एटम के प्रोटॉन बता रहे होते हैं तो हम उसको Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी Z आंसर आएगा। अब देखते हैं MCQ नंबर 8, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज़। प्रोटियम जो है वो है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, सबसे पहला आइसोटोप। ठीक है, प्रोटियम में क्या होता है 1H1, यानी कि इसमें A और Z दोनों बराबर होते हैं। जब ये A है, ये Z है, हमें जो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना होता है हम क्या करते हैं, A में से Z माइनस करते हैं, 1 में से 1 माइनस करते हैं, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसके न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास 0। A में से Z माइनस करेंगे, A में से Z यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें 0। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो नो का मतलब है कोई भी नहीं होगा, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? नहीं होंगे, नो लिखेंगे हम आंसर। 0 होता तो हम 0 पे टिक करते। अब देख लेते हैं MCQ नंबर 9, इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर्ड टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज़। अगर किसी एटम में हम न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से कंपेयर करें, न्यूक्लियस है ये अंदर और बाहर है ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को कंपेयर करें। आप इन दोनों को देखें तो कंपेयर करें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस जो होगा वो उसका वॉल्यूम छोटा होगा, यानी वो जगह कम लेगा और हैवी भी होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। और बाहर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये बड़ा होगा साइज़ में, इसका वॉल्यूम कम होगा, और इसका वॉल्यूम क्योंकि ये बड़ा है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन ये हैवी होगा, ये लाइट होगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोर सिग्निफिकेंट इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास। न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और मास भी ज़्यादा होगा। तो अब इसमें आप बताइए वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? न्यूक्लियस का ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन ख़त्म हो गया। ऑप्शन ए तो क्रॉस कर देते हैं। ऑप्शन बी है स्मॉलर इन वॉल्यूम बट हैवियर इन मास। तो न्यूक्लियस जो है स्मॉल वॉल्यूम में होगा मगर हैवी होगा मास में। तो देखें यही बात सही है, ये छोटा होगा वॉल्यूम में लेकिन इसका वेट जो है इसका मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। फिर भी हम ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी है मोर सिग्निफिकेंट इन वॉल्यूम बट लाइटर इन मास। तो ऑप्शन सी में कहते हैं न्यूक्लियस जो है वो वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा मगर मास उसका कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है स्मॉलर इन वॉल्यूम एंड लाइटर इन मास। इसका वॉल्यूम छोटा होगा लेकिन मास भी छोटा होगा, कम होगा, तो ये गलत है। इसका डी भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये होगा कैसा न्यूक्लियस? स्मॉलर इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास। ये आएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। MCQ नंबर 10 है, इफ़ एन एलिमेंट बी हैज़ 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। अगर एक एलिमेंट है बी, उसके पास जो है 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ द एलिमेंट बी। तो एलिमेंट बी की सिंबल आप कैसे लिखेंगे? देखिए इन्होंने जो है ना, ये बी जो है एक कोई भी सपोज करें कि आप समझ लें कोई भी एक एलिमेंट है, तो उसके पास हम ऐसे लिखते हैं। देखें ये हमने उस एलिमेंट की पहले हमने उसकी सिंबल लिखी,
फिर उसके बाद हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं और फिर हम उसका मास लिखते हैं। मास हम कैसे लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देते हैं। प्रोटॉन कितने हैं इसमें 5 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 5 + 6 कर देंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 11। तो ये जो बी है इसका मास जो है वो 11 है और इसके जो प्रोटॉन है यानी ए कितना है 11 है और जेड इसमें कितना है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 5। तो हमें ए भी पता चल गया, जेड भी पता चल गया। हम क्या करते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं ना, जो हमने अभी सिंबल बनाना सीखा था, तो हम जेड को यहाँ नीचे लिखते हैं और जो मास होता है उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। लेकिन अब आप ऐसा देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन इन्होंने हमें इसमें नहीं दिया, सिर्फ ये थोड़ा सा सिमिलर है इससे, जिसमें इन्होंने 11 नीचे लिख दिया, ऊपर 5 लिख दिया, बाकी कोई भी नहीं है सेम। इन्होंने सबके साथ 11 साइड में लिखा है। इनमें से अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा क्लोज है वो ये ऑप्शन डी क्लोज है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये हो सकता है ये मिस प्रिंट हो गया हो, 11 इधर की बजाय इधर हो गया हो। बाकी अब ऑप्शन ए देख लें तो 11 6 बी है। 6 का तो न्यूट्रॉन का नंबर तो लिखते ही नहीं है, जब हम सिंबल लिखते हैं उसमें न्यूट्रॉन का नंबर लिखते ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये जो बी है 11 बी है, तो इसमें सिर्फ इन्होंने नंबर ऑफ एटॉमिक मास दे दिया। एटॉमिक मास नहीं बताना होता, हमें सिंबल के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड भी बताना होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं 11 5 और बी, ये भी गलत है ऑप्शन। इसको हम देखते हैं तो इन्होंने बी को कैपिटल लिखा है और 5 और 11 दोनों को बहुत हल्का सा छोटा करके लिखा है, जिससे लग रहा है कि ये इनकी वैल्यूज़ हैं बी की। तो ये जो है इससे देखिए सिमिलर है, वरना सही तरीका ये है। तो ये इससे थोड़ा सिमिलर है, इसलिए हम इसको डी को टिक कर देंगे। बाकी सारे ऑप्शन किसी तरह भी ठीक नहीं है, यही सही लग रहा है ऑप्शन। हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इस चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड। किसी एटम का सेंटर को क्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इनसाइड एन एटम। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ एन एटम। तो इसका आंसर आएगा द सेंटर ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर का एटम का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 2 था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल और ऑर्बिट इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, यानी घूम रहे हैं। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने शेल या ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मेड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। स्टेट विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव। फर्स्ट स्टेटमेंट है एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो इन तीनों में से किसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद स्टेटमेंट 2 है ऑलमोस्ट इक्वल मास। किसका है, कौन से पार्टिकल्स हैं, एटम के कौन से पार्टिकल्स हैं जिनका मास इक्वल होता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास ये है। जो पहला स्टेटमेंट है उसका आंसर हम लिखेंगे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इन एन एटम। किसी एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है। प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट 2 दिया था उसका आंसर लिखेंगे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ इक्वल मास वाइल न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर इन मास। जो इन्होंने पूछा था कौन से जो हैं पार्टिकल्स हैं जिनका इक्वल मास है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का इक्वल मास है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा हैवियर होता है। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है द न्यूक्लियाइड नोटेशन ऑफ द यूरेनियम 235 इज U92-235। डिटरमाइन द प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द यूरेनियम। तो ये आपको एक इन्होंने सिंबल दे दी है यूरेनियम की, सिंबल को देख के बताना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन हैं। हमने सिंबल बनाई यूरेनियम की और नीचे जो है 92 लिखा, ऊपर 235 लिख लिया, ठीक है। अब हमें जो है ये बताना है इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे। ये आपको पता है जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या Z हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास
92, Z हमारे पास है 92, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 92 होंगे। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, इक्वल मास होते हैं उनके, और इक्वल ही लेकिन ऑपोजिट चार्ज होते हैं। जो इनका ये ऊपर होता है ये होता है एटॉमिक मास या न्यूक्लियन। क्या होता है ये, न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कंबाइन करके मास होता है ना, वो ये ऊपर लिखा होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियन। तो एटॉमिक मास या ए जो है वो, या न्यूक्लियन कितना है, वो है 235। ठीक है, ए कितना है, 235। अब हमें निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ए में से जेड को माइनस कर देते हैं। ए हमारा क्या है 235, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ए हमारा है 235, इसमें से हम जेड को यानी 92 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। 235 में से 92 माइनस करें, 143 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गए, 143। हमने सब चीज़ें निकाल ली। ये जो एटॉमिक मास या ए है, ये ही नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये न्यूक्लियन है। जेड को और एन को कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियन बन जाते हैं। चाहे तो अलग से निकाल के दिखा दें, चाहे इसी में आप मेंशन कर दें। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया इसका। आपके सेल्फ असेसमेंट के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।